क्वेश्चन नंबर 7, 2020 में भारत सरकार ने कौन सा विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? लॉ कमीशन को। और विधि आयोग का जो है ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी होता है, और इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। तो आपके ऑप्शन है ए 23वां, बी 22वां, सी 21वां या डी 24वां। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि आप जो है ग्राम न्यायालय जो है उसकी स्थापना करें। अभी मात्र जो है 11 राज्यों में ही ग्राम न्यायालय है। तो आपको बताना है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है ये कब बना था? 2009, 2007, 2008, 2006। दोस्तों, भारत के अंदर जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है, जो कानून पास हुए, उसको आपको जानना ही जाना कि वो कब लागू हुआ था। जैसे आरटीआई हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन आरटीई हो गया, फिर ग्राम न्यायालय एक्ट हो गया, पेशा अधिनियम हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट हो गया। ये सब आपको जानना ही जानना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 9, पेशा अधिनियम, मतलब देखिए जो जनजाति लोग हैं उनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था रही है। तो पेशा अधिनियम जो है उससे क्या होता है कि पंचायत, मतलब जहाँ पे जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे पंचायती सिस्टम लागू होता है। तो ये कानून कब बना था? आपको बताना, 3 ही ऑप्शन दिया है, 2006, 2004, 2003। और क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि पर्यावरण संबंधित मैटर्स को देखता है, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, ये कब बना था? 2009, 2008 या 2010। इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये अधिनियम कब आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, पेशा अधिनियम, ग्राम न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब आपको जानना है कि कब भारत में हुआ, कब हुआ। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब बनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, और कुछ तो हमने आपको बता ही दिया है। पहले हमने आपको बताया कि 2020 में 5वें परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और ये जो है जन्म, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ के लिए इसको काम सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने आर्टिकल 142 में जो पावर इसको मिला है, प्लीनरी पावर, उसका प्रयोग करते हुए एक राज्य के मंत्री को बर्खास्त कर दिया, टी श्याम कुमार को। ये कहाँ पे हुआ? मणिपुर में। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए इसके खिलाफ जो है, टी श्याम कुमार के खिलाफ जो है वो दल बदल विरोधी कानून जो है चल रहा था। लेकिन जो है ना, वो मामला जो है अब पड़ गया कि थोड़ा पेचीदा हो गया वो मामला। तो हाई कोर्ट जो है वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि स्पीकर जो है कितने टाइम पे उसको बर्खास्त करे। तो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्लीनरी पावर का इस्तेमाल किया जो उसको आर्टिकल 142 के अंदर मिला है, और मणिपुर के मंत्री टी श्याम कुमार को बर्खास्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो है दल बदल विरोधी कानून काफ़ी चर्चा में है पिछले साल से ही, कर्नाटक, फिर आपका इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उसमें क्या होता है कि स्पीकर का जो है पावर होता है कि वो किसी को बर्खास्त कर सकता है। तो क्या स्पीकर के पावर को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? तो जवाब है हाँ। तो इसमें यही पूछे हैं कि किहोटो होल्वन जो है इसका संबंध किस अनुसूची से है? तो 10वीं अनुसूची से। घुमा के पूछे थोड़ा। आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून में जो है स्पीकर के पावर को चैलेंज किया जा सकता है, ये किस केस में ये फैसला आया था? तो किहोटो होल्वन केस में। फिर परिसीमन आयोग, चूंकि 5वें परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि परिसीमन आयोग का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 82 में है। और 2020 में 5वें परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसकी हेड कौन बनी है? रंजना देसाई। उसके बाद किस संशोधन से 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीट उसको फ्रीज कर दिया गया है? तो 84th अमेंडमेंट से, जो कि 2002 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अब ये इसी साल के करंट अफेयर्स से है। अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास करंट अफेयर्स देखा होगा तो आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे कि इसमें से क्या जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 4, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2
और डी आर्टिकल 27। फिर जो है इसी वर्ष इनर लाइन परमिट भी चर्चा में था, आपको बताना है कि इसमें से कहाँ इनर लाइन परमिट जो है लागू नहीं होता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2020 में भारत सरकार ने कौन सा लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी दी है? 23वां, 22वां, 21वां और 24वां। जो लॉ कमीशन होता है दोस्तों, भारत सरकार को अलग अलग कानूनी मसलों पर सलाह देता है और इसका कार्यकाल 3 साल का होता है और ना ही तो एक संवैधानिक बॉडी है और ना ही स्टैचुरी बॉडी है। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा है ग्राम न्यायालय का गठन करने के लिए, लेकिन मात्र अभी तक जो है कुछ ही मतलब ये अधिनियम बहुत पहले का है, लेकिन अभी तक मात्र 11 राज्यों ने इसको लागू किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबको फटकार लगाई कि ग्राम न्यायालय जो है बनाना जरूरी है। तो आपको बताना है कि ग्राम न्यायालय जो है अधिनियम कब बना था। आपके ऑप्शन है 2009, 2007, 2008 या 2006। उसके बाद पेशा अधिनियम, जो कि ये मैंडेटरी करता है कि जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम लागू हो। तो ये कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006, 2004 या 2003। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। चूँकि पर्यावरण संबंधित मैटर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, मतलब बहुत जगह जो है जंगलों को साफ किया जा रहा था, प्रदूषण हो रहा था, तो इस सबको देखने के लिए जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ। तो आपको बताना है कि ये कब हुआ, 2009 में, 2008 में या 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और जम के मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।